जिसने भी माल हजम किया है उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। केवल जेल भेजने से निकल करके आ जाए, माल हजम कर जाए, ये कदापि मान्य नहीं है। जिसने भी चोरी की है, डकैती डाली है, वो सारा माल पानी वापस जो है रिकवरी होनी चाहिए। चाहे उसने पैसा प्लॉट में लगा लिया है, चाहे घर में लगा दिया है, चाहे गोबर में छिपा दिया है, उसकी रिकवरी अवश्य होनी चाहिए और ऐसी कठोर सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। कि सनातन पर कितना बड़ा आघात हो जाएगा। अरे यार, यहाँ भी यही हो रहा है। अगर हो रहा है तो जो लोग हैं उनको आप बताइए, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके माध्यम से एक अननेसेसरी विवाद खड़े किए जाए। मुझे पूरा विश्वास है जैसे दूध का दूध, पानी का पानी अयोध्या में हो रहा है, ऐसा ही आदरणीय, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने कहा था पहले दिन, ऐसा ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, पक्का मानिए दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसे नियम बनेंगे। मेरा स्पष्ट मंतव्य है, श्री राम जन्मभूमि में जिसने भी चोरी की है किसी कीमत पर वो बचना नहीं चाहिए। और बल्कि मैं तो ये मांग कर रहा हूं यानी के माध्यम से कि जिसने भी माल हजम किया है उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। केवल जेल भेजने से निकल करके आ जाए, माल हजम कर जाए, ये कदापि मान्य नहीं है। क्योंकि श्री राम जन्मभूमि के प्रति हम सब की आस्था है, श्रद्धा है, भारत के कोटि कोटि लोगों की आस्था है। क्योंकि राम जी जो है भारत की आत्मा है, भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं। ऐसे के अंदर वहाँ जिसने भी चोरी की है, डकैती डाली है, वो सारा माल पानी वापस जो है रिकवरी होनी चाहिए। चाहे उसने पैसा प्लॉट में लगा लिया है, चाहे घर में लगा दिया है, चाहे गोबर में छिपा दिया है, उसकी रिकवरी अवश्य होनी चाहिए और ऐसी कठोर सजा का भी प्रावधान होना चाहिए जिससे कि भविष्य में, फ्यूचर में कभी कोई जो है ऐसी जरूरत न महसूस करे। ऐसा हमारी आस्था के केंद्र जो है उसके साथ ये खिलवाड़ न। और मुझे विश्वास है कि हनुमान जी किसी को बच करके जाने नहीं देंगे। राम भक्त श्री हनुमान जो है किसी को बच के जाने नहीं देंगे। और बल्कि मुझे में तो ये मानना है कि राम जी की ही लीला थी कि वो उस चोरी को सामने लाए, चोरों को पकड़ा गया है और भी उसका अनुसंधान चल रहा है। कोई भी इसमें बचना नहीं चाहिए, उसकी कठोर सजा भी होनी चाहिए और जो भी माल पानी गया उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि बद्रीनाथ में जो घटना घटी है, मैं चाहता हूँ ऐसी घटना कहीं ना घटे। यदि घटी है तो अभी तो केवल अफवाह है, पुष्टि भी नहीं हुई है। फिर भी तुरंत ही बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी ने तुरंत ही एक्शन लेके जांच समिति बिठाई। और फिर मुझे अभी पता लगा है, आज ही पता लगा कि सचिव को बर्खास्त भी कर दिया गया है। तो मैं समझता हूँ इतनी तेज जो जांच भी और समिति भी और उसके बाद एक्शन भी, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी वो चाहते हैं उत्तराखंड की दिव्यता की भूमि से एक सकारात्मक संदेश जाए, सनातन का सच्चा संदेश जाए। अफवाहों को ना फैलाएं, अफवाहों के शिकार ना हो, क्योंकि व्यवस्थाएं टूटती हैं तो बन जाती हैं, लेकिन आस्था टूटती है उसे कोई नहीं जोड़ पाता। इसलिए हम सबका कर्तव्य है, अगर कोई बात आती है तत्संबंधित विभाग को फैलाएं, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से उसको फेमस होने के लिए, हम अपने को हीरो बनाने के लिए कई बार ऐसी चीज़ों को लाते हैं। आपको पता है हीरो एक व्यक्ति बन सकता है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि सनातन पर कितना बड़ा आघात हो जाएगा। अरे यार, यहाँ भी यही हो रहा है। अगर हो रहा है तो जो लोग हैं उनको आप बताइए, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके माध्यम से एक अननेसेसरी विवाद खड़े किए जाए। कमेटी भी बना दी है जो पूरे प्रकरण की जांच करेगी। जी, साहब ने कहा कि कोई बख्शा भी नहीं जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है जैसे दूध का दूध, पानी का पानी अयोध्या में हो रहा है, ऐसा ही आदरणीय, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने कहा था पहले दिन, ऐसा ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, पक्का मानिए दूध का दूध और पानी का पानी, ऐसे नियम बनेंगे। और वो तो फेमस हैं, समान नागरिक संहिता हो तो, नकल विरोधी कानून हो तो, धर्मांतरण विरोधी कानून हो तो, या अन्य जितने भी उन्होंने कानून बनाए हैं वे सब के सब अब दूसरे प्रदेश भी फॉलो कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि जहां सब समान, सबका सम्मान, वही तो इस देश का संविधान। और इसलिए सबके लिए बराबर दंड होना चाहिए, चाहे कोई भी छोटा हो या बड़ा हो। न्याय का पालन हो, न्यायोचित जो भी दंड है वो दिया जाना चाहिए।